मुझे 30 दे दो, मैं 2024 के अंदर मध्य प्रदेश बना के आप सबके हवाले कर दूंगा। नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे विंध्य के लिए बगावत। मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी ने एक बार फिर अलग विंध्य की मांग को लेकर बगावत का बिगुल फूंका है। पहले अलग विंध्य की मांग और अलग पार्टी बनाने की घोषणा। नारायण त्रिपाठी अलग विंध्य की मांग को लेकर भाजपा से पूरी तरह बगावत पर उतर आए हैं। उन्होंने कहा कि विंध्य पार्टी का गठन हुआ है। नारायण त्रिपाठी ने कहा कि बाबा बागेश्वर सरकार की कथा मैहर में 2 मई से 7 मई तक कराएंगे और उसके बाद उनकी अलग पार्टी अस्तित्व में आएगी। उधर नई पार्टी की घोषणा पर कांग्रेस ने तंज कसा है। पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने कहा कि पुराने लोगों को बीजेपी में महत्व नहीं मिल रहा, इसलिए लोग नया रास्ता ढूंढ रहे हैं। पीसी शर्मा ने कहा कि एमपी में बीजेपी और कांग्रेस ही चलेंगे, यहां तीसरे मोर्चे का वर्चस्व नहीं है। अब बीजेपी का समय खत्म हो गया है, बीजेपी केवल इवेंट मैनेजमेंट का काम कर रही है। उधर नारायण त्रिपाठी की नई पार्टी के ऐलान के बाद बीजेपी संगठन नाराज नजर आया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि ये लोकतंत्र है और चुनावी साल है, सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, लेकिन अगर हमारी पार्टी का कोई विधायक ऐसा करता है तो उस पर संगठन से बातचीत की जाएगी। कुल मिलाकर अलग विंध्य की मांग पहले भी कई बार की गई है, लेकिन अब नई पार्टी बनाने की बात पर कितना सियासी रंग चढ़ेगा ये देखना दिलचस्प होगा। इस चर्चा को शुरू करें उससे पहले आपको सुनाते हैं कि नारायण त्रिपाठी ने कहा क्या। अभियान जिस तरह पहले हमारा चालू था, अब विंध्य की पार्टी का रजिस्ट्रेशन लगभग पूर्ण हो चुका है। 15 तारीख के अंदर विंध्य की पार्टी का रजिस्ट्रेशन आ जाएगा और विंध्य के लोग तैयार हो जाएं, मन बना ले, तैयारी कर ले। विंध्य प्रदेश पर विंध्य के लोग चुनाव लड़ेंगे, अपने दल से चुनाव लड़ेंगे और पार्टी बनाकर आप लोगों के बीच में आएंगे। आप लोग आशीर्वाद दीजिए। मैं दावे के साथ कहता हूं, सुभाष चंद्र बोस जी बोले थे कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मैं कहता हूं कि आप हमें 30 दे दो। शहडोल और रीवा संभाग 7 जिला, 30 विधानसभा, जहां भाषा, बोली, संस्कृत, रीति रिवाज, रस्म परंपरा, खाना पीना, पहनावा, शादी विवाह सब एक जैसे हैं। ये 30 विधानसभा का प्रदेश नहीं बनेगा। जब प्रदेश बनेगा तो जब हमारा पुराना विंध्य था वो बनेगा, पर पहले हम अपने घर को ठीक कर ले। ये हमारा 30 विधानसभा का घर ठीक हो गया तो मैं कहता हूं तुम मुझे 30 दे दो, मैं 30 के दम पर 2024 के अंदर मध्य प्रदेश बना के आप सबके हवाले कर दूंगा। चलिए, नारायण त्रिपाठी क्या कुछ कह रहे हैं, अलग पार्टी बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन इस पर प्रतिक्रियाएं भी आई हैं। क्या कुछ कहा दिग्गजों ने वो भी आपको सुनाते हैं। बीजेपी में इनके पुराने लोग हैं, उनको महत्व मिल नहीं रहा है। जो कांग्रेस छोड़ के गए लोग, वो उनको वहाँ महत्व मिल रहा है। तो पुराने जितने भी लोग हैं, अभी आपने भंवर सिंह शेखावत जी का स्टेटमेंट सुना होगा, इंदौर के अंदर तवज्जो नहीं दी गई, नारायण त्रिपाठी भी जा रही है। और भी इनके जितने सीनियर लोग हैं, बिसेन जी हैं, जबलपुर के अजय बिश्नोई जी हैं, सभी क्वारंटाइन कर दिया है इनको। तो निश्चित तौर पर लोग कोई रास्ता तो ढूंढेंगे। ये देखिए, एक चीज़ बार बार मैं कहता हूँ, स्पष्ट है, मध्य प्रदेश में 2 ही लोग चलेंगे, बीजेपी और कांग्रेस। बीजेपी का वक्त समाप्त हो चुका है, अब कांग्रेस का वक्त है। केवल इवेंट मैनेजमेंट कर रहे हैं कि कितने ज़्यादा से ज़्यादा सीट आएँ। जो इनके आंकड़े अभी आ रहे हैं 50-60 के आ रहे हैं, तो आंकड़े ये कैसे थोड़े बढ़ें, इसके लिए प्रयत्न कर रही है बीजेपी और कुछ नहीं। लोकतंत्र में सबको अपने अपने अधिकार हैं, इसलिए अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई विधायक है या कोई जिम्मेदार कार्यकर्ता है वो कुछ ऐसा करता है तो जरूरी उस पर हम जो संगठन को जो आवश्यक निर्णय करने होंगे वो करेगा। चलिए, इन सबके बीच में एक बात है, प्रतिक्रिया तो हमने सुन ली, क्या कहेंगे वीडी शर्मा भी अभी फिलहाल यही कर सकते हैं और कह भी सकते हैं कि नाराज तो हैं, कुछ हो सकता है, संगठन से बात करेंगे, लेकिन क्या होगा। लेकिन एक बात और महत्वपूर्ण है, नारायण त्रिपाठी ने ये बातें कोई पहली बार नहीं कही हैं, वो हमेशा कुछ ऐसी बात करते। अलग विंध्य को लेके तो वो कई बार राग अलाप चुके हैं। इस बार थोड़ा सा अलग है कि वो तो कह रहे हैं कि 15 तारीख तक रजिस्ट्रेशन आ जाएगा, हम पार्टी भी एक नई बनाएंगे, विंध्य के लोग तैयार हो जाएं। आपको बता दें कि ये वही नारायण त्रिपाठी हैं
जो अर्जुन सिंह के बारे में भी बोलते आए हैं, उनकी भी कहीं ना कहीं एक कहते हैं कि हमने एक राजनीति जो की है, हमने तो अर्जुन सिंह जिंदाबाद से ये तमाम चीजें शुरू की थी, लोग उसका मतलब गलत निकाल लेते हैं। यहां तक कि उनकी मूर्ति के अनावरण के लिए भी वो ये तब कह रहे थे, माला लेकर तक पहुंचे थे और कहा था कि सीएम शिवराज इसका अनावरण करेंगे। लेकिन बहुत सारी बातों के बीच में आखिर नारायण त्रिपाठी चाहते क्या है, और अब तक बीजेपी के विधायक है, इनका कुछ को हो क्यों नहीं पाता? क्या वाकई अलग पार्टी बना लेंगे? क्या कुछ होगा? इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय कराऊंगी। चलिए, अब से कुछ देर में हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखेंगे शंकर लाल तिवारी जी, की जो कि पूर्व विधायक हैं। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए पूर्व मंत्री पीसी शर्मा हमारे साथ अब से कुछ देर में जुड़ेंगे। फिलहाल स्वदेश न्यूज की एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक हमारे साथ जुड़ी हैं। इस चर्चा की शुरुआत में उन्हीं से करूंगी क्योंकि बाकी दो मेहमान अब से कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। मुक्ता जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल सबसे पहले यही आ रहा है कि आखिरकार नारायण त्रिपाठी पर कोई कार्रवाई होगी या फिर वाकई में एक नई पार्टी बना लेंगे? देखिए, जिस तरह से अगर आप पूरा राजनीति देख रही हैं तो नारायण त्रिपाठी ये बातें पहली बार नहीं कर रहे हैं, वो लगातार ये करते आ रहे हैं। लगातार वो विंध्य प्रदेश की मांग करते आ रहे हैं। बीजेपी के जितने भी आला लीडर्स हैं, हाई कमान है, सबको वो ये बात बताते आ रहे हैं और विंध्य प्रदेश की डिमांड वो लगातार कर रहे हैं। हालांकि अब जिस तरह से उनका स्टेटमेंट आया है कि अब हम पार्टी बना लेंगे और विधानसभा चुनाव में कैंडिडेट्स खड़ा करेंगे, तो ये थोड़ा सा जो है इससे जो है राजनीति गर्मा गई है। और ये साल जो है ये विधानसभा चुनाव का साल है, चुनावी वर्ष है। इस समय कोई भी जो स्टेटमेंट होता है उसके जो है बहुत मायने निकलते हैं और एकदम से जो है खलबली सी होती है। तो इस स्टेटमेंट के उनको जो है राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय वाकई में बन गया है। और अगर हम देखें तो नारायण त्रिपाठी जो है वो लगातार चर्चाओं में बने रहते हैं, सुर्खियों में बने रहते हैं। वो अपने ही सरकार के खिलाफ कई बार जो है वो खुल के स्टेटमेंट्स देते आए हैं और लगातार जो है सरकार उनको मनाती रही। आपको ध्यान होगा जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन था उस समय भी उन्होंने कहा था, तो फिर उनको मनाया गया था। फिर उन्होंने कहा था ठीक है, वो जो है बीजेपी का विप है उसको फॉलो करेंगे और जैसा पार्टी कहेगी वैसा वो करेंगे। तो इस तरह के उनके स्टेटमेंट्स लगातार है। लेकिन विंध्य प्रदेश को लेकर वो काफ़ी अरसे से बात करते आ रहे हैं, सेपरेट विंध्य प्रदेश की वो कई दिनों से बात करते आ रहे हैं। और चुनावी वर्ष में इस तरह का जो उनका स्टेटमेंट है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल। एक बात और है मुक्ता जी, कहीं ना कहीं नारायण त्रिपाठी बीजेपी के विधायक जरूर हैं, लेकिन जिस तरह से वो पहले एक अलग विंध्य की मांग करते आए, अभी अलग पार्टी बनाने की बात कर रहे हैं, वो वाकया, वो घटनाक्रम भी आपको याद होगा जब अर्जुन सिंह की मूर्ति के अनावरण को लेकर भी बहुत बातें कह गए थे, उनकी तारीफ भी करते नजर आए थे। यहां तक कि कह रहे थे कि हम इसको एक समय सीमा में सीएम शिवराज से अनावरण करा देंगे। तो मतलब इस तरह की बातें भी उनके मुंह से निकली हैं, लेकिन फिर भी हैं वो विधायक, अभी भी हैं, आते हैं। क्या पार्टी कुछ कर नहीं पा रही या बीजेपी की कोई एक मजबूरी भी लगती है? ये ऐसा नहीं है कि वो पहली बार कर रहे हैं, वो लगातार इस तरह के स्टेटमेंट्स देते आ रहे हैं और हम देख रहे हैं कि लगातार जो है बीजेपी उनको उनके जो स्टेटमेंट्स को है वो सुन के एक आप कह सकते हैं कि एक तरह से इग्नोर कर रही है, दरकिनार कर रही है, तवज्जो नहीं दे रही है। और ये लगातार जो है वो जिस तरह के विधायक हैं, जिस तरह की उनकी पृष्ठभूमि है, जिस तरह का उनका एक ऑरा है, उसको लेकर जो है बीजेपी जो है लगातार कुछ भी नहीं कर रही है। क्योंकि एक उनका जो है एक अपना एक ऑरा है, अपना एक वोट बैंक है, एक अपनी राजनीति है और चुनावी वर्ष होने के कारण जो है बीजेपी कई चीज़ों को चेक्स एंड बैलेंस करके चलती है। तो उसमें हम ये कह सकते हैं कि इसीलिए नारायण त्रिपाठी जो है लगातार इस तरह के जो वो स्टेटमेंट्स देते आए हैं, वक्तव्य उनका आता रहा है और वो जो है बीजेपी जो है, बीजेपी के जो तमाम लीडर्स हैं उन्होंने रिएक्शन नहीं दिया है। लेकिन अब जब उनका जो ये स्टेटमेंट आ गया है अलग पार्टी बनाने का, विंध्य प्रदेश, अलग विंध्य प्रदेश बनाने की मांग वो लगातार करते आए हैं और अपने पार्टी से ही कहते आए हैं कि एक छोटा स्टेट बनना चाहिए। क्योंकि ये जो छोटे स्टेट का कॉन्सेप्ट है वो अटल बिहारी वाजपेयी जब प्राइम मिनिस्टर थे तब से लगातार ये जो है ये कॉन्सेप्ट आया और छोटे स्टेट्स की बात लगातार होती रही कि छोटे स्टेट्स रहेंगे तो विकास होगा। तो जब तक विंध्य प्रदेश की बात थी तब तक बीजेपी ने नहीं रिएक्ट किया था। लेकिन अब जिस तरह से वो एक नई पार्टी बनाने की बात कर रही हैं तो हमें देखना होगा, वेट एंड वॉच का है। जी ठीक है, चलिए मुक्ता जी बने रहिएगा हमारे साथ। इस वक्त आपको बता दें कि बीजेपी के पूर्व विधायक शंकर लाल तिवारी और कांग्रेस के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का भी बहुत स्वागत है। शंकर लाल तिवारी जी, मेरी आवाज पहुंच रही है?
बोलिए। क्या हो गया नारायण त्रिपाठी को? हमेशा अभी तक तो हम सुनते आ रहे थे अलग विंध्य, अब अलग पार्टी की बात कर रहे हैं। नहीं, वो तो काफी दिन से सब कर रहे थे और प्रदेश के मीडिया को इसकी जानकारी भी है कि उनका अपना पृथक बिंद का आंदोलन काफी दिन से चल रहा था और मुझे लग रहा है कि उन्हें लगा होगा, उनका अपना निर्णय है ये, उन्हें लगा होगा कि पृथक बिंद प्रदेश बनाएंगे तो उसके लिए पार्टी से चुनाव लड़ाएंगे। तो इस तरह की पार्टियां बनती रहती हैं, वो भी बना रहे हैं। उस पर मुझे क्या कहना है, नारायण त्रिपाठी कोई कमेंट दे पाएंगे? लेकिन शंकरलाल तिवारी जी, वीडी शर्मा ने साफ तौर पर कहा है कि लोकतंत्र है, चुनावी साल है, सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, लेकिन हमारी पार्टी का विधायक यदि ऐसा कुछ करता है तो निश्चित तौर पर संगठन से बात करेंगे। तो क्या लगता है, क्या इन पर कोई गाज गिर सकती है, कोई कार्रवाई की जाएगी, क्या समझाइश दी जाएगी, या फिर ये अलग हो जाए? इसी का नतीजा कि उन्होंने अलग पार्टी बनाई, उन्हें भी मालूम है, आदरणीय नारायण त्रिपाठी जी को भी मालूम है कि क्या होने वाला है और इतनी जल्दी कोई ढंग से नहीं विचार करता है किसी पार्टी का सिटिंग एमएलए होने के बाद। और जो परिस्थितियां नारायण त्रिपाठी जी के सामने हैं, जो परिस्थितियां पार्टी के सामने हैं, उन परिस्थितियों के आधार पर आप मेरे मुंह से कहलवाना चाहते हैं तो मैं अधिकृत नहीं हूँ, पर इसके बावजूद भी मामला तो साफ है कि जब उनने कोई पार्टी बना ली है तो किसी भी पार्टी का प्रदेश का अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, कोई भी पार्टी का पदाधिकारी ये इसके अलावा और क्या कहेगा? अच्छा, हम चुनाव में जा रहे हैं और चुनाव के समय हमारे से कोई जुड़ा व्यक्ति नई पार्टी बना रहा है तो मेटर टू फिनिश, अपने आप सारी बातें क्लियर हो जाती है। अच्छा, एक बात मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आप कह रहे हैं कि ठीक है, अब कार्रवाई करे, संगठन करे, पार्टी करे, नारायण त्रिपाठी कोई बहुत बड़ी ऐसी चीज नहीं जिसपे कोई कमेंट हो, लेकिन मुझे बताइए, पहली बार तो नहीं कर रहे हैं, हमेशा कहते हैं, एक बार कह रहे थे कि अर्जुन सिंह जिंदाबाद करके हम राजनीति करते आए हैं, सब करते आए हैं, मूर्ति पर माला, अर्जुन सिंह की मूर्ति के अनावरण के लिए भी बहुत बातें करते आए, इन पर कोई कार्रवाई होती क्यों नहीं है? बोलना चाहते हैं, संगठन नजरअंदाज कर रहा है, या इसके पीछे कुछ और है? भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, बहुत बड़ी पार्टी है, देश के अंदर 25-26 राज्यों में उसकी सरकार है, केंद्र में उसकी 2/3 बहुमत की सरकार है। पार्टी के निर्णय पार्टी के सिस्टम के अंतर्गत होते हैं और मैं सोच रहा हूँ कि उनने भी तो कभी इस्तीफा नहीं दिया, भले वो कुछ भी करते रहे और बार बार वो दोहराते भी रहे हैं, जहाँ अपने मन की बात करते थे वहाँ ये भी दोहराते रहे कि मैं बीजेपी के विरोध में नहीं हूँ, मैं सरकार के विरोध में नहीं हूँ। और जहाँ रही अर्जुन सिंह जी वाली बात, तो अर्जुन सिंह जी के बेटे पर ही आरोप लगाकर जो उन्होंने कांग्रेस छोड़ी थी। राहुल सिंह जी लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे, उस समय उन्होंने कांग्रेस छोड़ी थी आरोप लगाकर कि राहुल मेरी बेइज्जती करते हैं, राहुल मेरा साथ विरोध करते हैं, या जो भी उनका रहा, हमने जो सुना है वो बता रहे हैं। और इस नाते आज अब उन्हें लग रहा है कि राहुल साहब की मूर्ति लगनी चाहिए, उसकी अगुवाई उनको ही लेना चाहिए, विंध्य प्रदेश के संदर्भ में बड़ा उपयोगी है। ठीक है, वो मैं तो हम सब चाहते हैं कि राहुल साहब की मूर्ति लगनी चाहिए, चलिए, वो हमारे संभाग के नेता थे। ठीक है, चलिए। पीसी शर्मा जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी पीसी शर्मा जी, आपने तो बहुत साफ स्टेटमेंट दिया कि बीजेपी को शायद तवज्जो ही नहीं है पुराने लोगों की, इसलिए इस तरह की बातें कर रही है, लेकिन एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब मुझे मिल नहीं पा रहा बीजेपी की तरफ से। क्या आप दे पाएंगे कि क्या एक अलग पार्टी बन जाएगी, या फिर कौन सी ऐसी वजह, क्योंकि बहुत समय से राजनीति में है, क्या लगता है नारायण त्रिपाठी पर कोई गाज क्यों नहीं गिराती बीजेपी? क्या है क्या इसके पीछे? नारायण त्रिपाठी जी ने पहले भी अर्जुन सिंह जी मूर्ति का अनावरण हुआ तो ये बात तो है, उनको सफलता मिली। मूर्ति का अनावरण मुख्यमंत्री को आगे करना पड़ा एक हफ्ते के अंदर। अब दूसरा दबाव उनका जो उन्होंने घोषणा की कि अलग पार्टी बनाएंगे विंध्य की, तो एक घोषणा आज सुनने में आई है कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। उनकी बातों का, उनके स्टेटमेंट का दबाव तो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे पड़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी पे पड़ रहा है। तो कहीं न कहीं उनकी जो हैसियत है वो है, क्योंकि अर्जुन सिंह की मूर्ति पर उस समय उन्होंने प्रदर्शन भी किया था, अनावरण नहीं किया। उन्होंने कहा था नहीं किया जाएगा तो हम कर देंगे जब उनकी 4 मार्च को डेथ एनिवर्सरी थी। तो ये दो चीज जो देख रहे हैं, क्योंकि विंध्य जो आप ही लोग जो राजनीतिक विश्लेषक बताते हैं कि विंध्य को छूटा हुआ है, जो बीजेपी ने वो तवज्जो नहीं दी जिससे सीटें आई। तो ये दूसरा जो उनका मूव रहा
उसने कहीं न कहीं हिसाब दिया है बीजेपी को। और बीजेपी परेशान है कि ये पार्टी अलग बन रही है, कोई साधु संतों की अलग बन रही है, जिसे विजयवर्गीय जी का साधु संतों को अपना काम करना चाहिए। इनको जब जरूरत होती है साधु संतों को ले लेते हैं राजनीति में, बाकी कह रहे हैं पार्टी नहीं बना। तो कहीं न कहीं ये सब चीजें हैं। एक भारतीय जनता पार्टी में एक तूफान जैसी स्थिति दिख रही है। बिल्कुल। क्या लगता है कि यदि विंध्य को बार बार कह दें कि बहुत ज्यादा विकसित नहीं हो, तो क्या इनके इस तरह की बातों से, इस तरह के बयानों से एक अलग पार्टी बना लेने से बनाएंगे कि नहीं, ये तो एक बहुत सेकेंडरी बात हो गई, क्या तब विकास हो जाएगा? मिलकर क्यों नहीं कर लेते हैं तो बीजेपी के विधायक? नहीं, अब ये एक हर एक व्यक्ति का अपना इंडिविजुअल मापदंड होता है और मैं समझता हूँ कि उनकी बातों का असर भारतीय जनता पार्टी को हिला रहा है। हमने 2 इश्यू देख लिया अभी ना लेटेस्ट 1 महीने के अंदर, ज्यादा समय नहीं हुआ है। तो कहीं न कहीं उनकी बातों से बीजेपी घबराई हुई है। पहले घबराई तो अनावरण हो गया, सीएम को आना पड़ा। अब की उन्होंने घोषणा कर दी कि मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे, उसमें विंध्य के कुछ को ले लेंगे जिससे ये इनका ये मामला ठंडा पड़े। ठीक है। शंकरलाल तिवारी जी, पीसी शर्मा जी की एक बात समझ में आ रही है कि कहीं ना कहीं नारायण त्रिपाठी, जो सवाल मैं आपसे कर रही थी कि इन पर कोई गाज क्यों नहीं गिरती, वो यही है कि क्या एक दबाव सा महसूस कर रही है भारतीय जनता पार्टी कि अब क्या कर सकते हैं, विधायक तो हमारा है, इस वक्त कुछ बोलते हैं करते हैं तो उनको छोड़ ही देते हैं, उन पर ध्यान न दें, अंदरूनी रूप से जो कुछ कर सकते होंगे वो करें, क्योंकि इस वक्त पे इलेक्शन भी है तो निश्चित तौर पर ये एक कठिन टास्क है क्या बीजेपी के लिए? नहीं, मैं नहीं मानता हूँ ऐसा। मैं तो इतना जानता हूँ कि कार्यकर्ता छोटा से छोटा भी हो वो पार्टी के लिए महत्वपूर्ण रहता है। पर अगर पार्टी ने उसको पार्टी की दृष्टि से और पार्टी विरोधी गतिविधियों का हिस्सेदार माना या उसको कोई अन्य कारण ऐसे आए तो फिर इतनी बड़ी पार्टी, मैंने शुरू में भी कहा था, राष्ट्रीय पार्टी है, देश के अंदर 2/3 बहुमत में राज कर रही है और सबसे बड़ी पार्टी है देश की। इसके अपने कुछ नियम सिस्टम है, वो अकेले नारायण त्रिपाठी के लिए भर नहीं है, सभी कार्यकर्ताओं के लिए है। और उन नियम सिस्टम के अनुरूप जो भी होगा, आखिर कहीं न कहीं उनकी पार्टी बढ़ने से बात नजर आ रही है कि न तो कांग्रेस में उनको जगह मिल पा रही है और न बीजेपी में उनको जगह मिलने की गुंजाइश दिख रही है। तो ये सारा मामला बड़ा स्पष्ट है और इसमें बहस का विषय नहीं है। एक पुराने संघर्षशील नेता है नारायण त्रिपाठी, अब वो अपने ढंग से अपनी पार्टी बना रहे, मेरे को उसमें कुछ नहीं कहना। और मैं इतने कहता हूँ कि बीजेपी के लिए हर कार्यकर्ता महत्वपूर्ण है, पर जब तक उसके लिए बीजेपी महत्वपूर्ण रहे तब तक। आप कह रहे थे कि वो इस्तीफा भी नहीं दे रहे हैं, जा भी नहीं रहे हैं, बगावत भी कर रहे हैं पार्टी के लिए, क्या पार्टी निकाल सकती है? मैं नहीं कह रहा था, मैंने आपके प्रति उत्तर में कहा था कि हमको कहा जा रहा है कि गाज नहीं गिरा रहे, हमको कहा जा रहा है कि उनको निष्कासित नहीं कर रहे। पर आप ये बताइए ना कि यदि उनका मन नहीं मिल रहा था तो उनको भी तो रिजाइन दे देना चाहिए था, पर ऐसा कुछ नहीं है। वो बार बार बीजेपी पर और बीजेपी के नेताओं पर, सरकार पर विश्वास भी जताते रहे हैं और अपने ढंग से अपने मन की बात भी विंध्य क्षेत्र के बारे में करते रहे। उन्हें जो लगेगा वो वही करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी में क्या होता है कि जो पार्टी को लगे वो कार्यकर्ता को करना पड़ता है। हमें व्यक्तिगत जो लगे हम वही करेंगे तो काम नहीं चलता। अगर हम पार्टी के समर्पित है तो पार्टी जो करेगी, जो कहेगी, वो जब हम करेंगे तो पार्टी को अच्छा लगेगा। ठीक है। पीसी शर्मा जी, क्या लग रहा है, क्या भारतीय जनता पार्टी की वाकई कोई मजबूरी है? क्योंकि देखिए ये बात तो बिल्कुल सही है, ना तो वो इस्तीफा दे रहे हैं ना वो जाएंगे, विधायक होते हुए वो बहुत खुला सामने आकर कह रहे हैं कि अलग विंध्य के बारे में तो कह चुके हैं, पार्टी भी बनाएंगे, यहां तक की तारीख दे रहे हैं कि 15 तारीख तक रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, विंध्य के लोग तैयार रहें। तो क्या ऐसी कोई बड़ी मजबूरी है? शंकरलाल तिवारी जी जो कह रहे हैं कि बीजेपी में कार्यकर्ता को वही करना पड़ता है जो पार्टी चाहती है, और वो उनका एक तरह से इंडिकेशन है कि वो नहीं कर रहे हैं जो पार्टी चाहती है, इसलिए बाहर का रास्ता दिखाएगी। ये कुल मिलाकर शंकरलाल तिवारी जी का मंतव्य है। तो वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के, जो कह रहे हैं वही लगता है कि सही होगा। लेकिन वो ये भी तो कह रहे हैं कि हो जाता है, कभी कभी कह देते हैं, ये तो आप संगठन देखेगा, खुलकर तो नहीं कह रहे हैं कि वो बाहर निकालेगी पार्टी, ये तो वीडी शर्मा ने भी नहीं कहा। अरे वो कह भी रहे ना कि जाते भी नहीं, वो ये भी नहीं होता, एक तरह से उन्होंने कह दिया कि जाओ।
शंकर लाल तिवारी जी, शंकर लाल तिवारी जी जी बोलिए बोलिए। कह रहे हैं पीसी शर्मा जी, समझ गए, आप कह रहे हैं कि नारायण त्रिपाठी बाहर चले जाएंगे या उनको कर दिया जाएगा। अरे पीसी शर्मा जी ये बतावा कि नारायण त्रिपाठी जी को आप तो नहीं ले जा रहे हो? अगर ले जा रहे हैं तो ले जाओ, क्या पर्दे के पीछे से वार करते हो? लगा दो आग चिलमन को, न वो इधर से झांके न आप उधर से झांको। सारे खिलाड़ी पीसी शर्मा ही जी हैं, और इस नाते पीसी शर्मा जी जो कह रहे हैं कि बाहर का रास्ता दिखा देंगे, ये तो वो चाहते थे कि हम बाहर का रास्ता दिखा दें, पर हम अपने कार्यकर्ता को इतनी जल्दी बाहर का रास्ता क्यों दिखा देंगे किसी के लॉलीपॉप दिखाने पर? लीजिए, मतलब एक तरफ लग रहा है कि चले जाएं, दूसरी तरफ लग रहा है कि रोक के भी रखें। वाह, मतलब विधायक को जाने भी नहीं देना। नहीं देखिए, ये न तो मेरे हाथ में रोकना है, क्षमा करेगा, सुनिए, न मेरे हाथ में रोकना है न मेरे हाथ में निकालना। ये पार्टी का सिस्टम ही करेगा, यहाँ व्यक्ति निर्णय नहीं करते हैं। और पार्टी को उचित लगेगा कि नहीं मुझे रोकना है, सौ बार रोकेंगे, वो रुकना पसंद करेंगे तो। और पार्टी को अगर उनकी गतिविधियों से लगेगा, जब उनने नई पार्टी बना ली, तो मैंने पहले कहा कि अब बचा क्या है। पीसी शर्मा जी, क्या आप नारायण त्रिपाठी का स्वागत करेंगे जैसा कि अभी कहा इन्होंने? ये है सवाल। नारायण त्रिपाठी जी जो भी करते हैं वो डंके की चोट पे करते हैं, वो डंके की चोट कर रहे हैं और तिवारी जी को लग गया है। अब इनसे उनकी पार्टी में जाएंगे, के पीछे से करते हैं, इनसे पूछो कि उनकी पार्टी में जाएंगे ये शंकरलाल तिवारी जी? उनकी पार्टी में जाओगे आप? विंध्य वाला मामला है, विंध्य का विंध्य, पूरा विंध्य की लड़ाई है। विंध्य के लोगों के साथ होगी नहीं आप? शंकरलाल तिवारी जी जवाब दीजिए। क्या बोले हम सब? वो कह रहे हैं विंध्य की जो नई पार्टी बनेगी या बनाने की बात करें नारायण त्रिपाठी, उनकी पार्टी में जाएंगे आप? मैं सोचता हूँ सत्य शर्मा जी काफी अच्छा मजाक कर रहे हैं। शर्मा जी को मैं खूब जानता हूँ, वो भी शायद मुझे याद रखते होंगे, हमारी उनकी कई भेंट प्रणाम हुई है। शर्मा जी नमस्ते। हम तो एक बात आपसे कहना चाहते हैं कि हम दरिया है, कतरा नहीं, हमें कभी किसी से कोई खतरा नहीं। हम भी समुद्र हैं, हम भी समुद्र हैं, हम भी समुद्र हैं। और आप दोनों में से कोई किसी से कम नहीं है। इस बीच ये जवाब नहीं आया कि बीजेपी निकालेगी और क्या कांग्रेस स्वागत करेगी। खैर ठीक है, चलिए समय की सिस्टम के अनुरूप काम करेंगे, इट्स माय आंसर। बिल्कुल, चलिए, क्योंकि समय की सीमा है। आप दोनों का मैं पहले शुक्रिया अदा करूंगी हमसे चर्चा में जुड़ने के लिए। मुक्ता जी लगातार हमारे साथ जुड़े। मुक्ता जी, एक संक्षिप्त प्रतिक्रिया मैं आपसे लूंगी, कुछ पूछना नहीं है क्योंकि बहुत कुछ जो आया वो आपने सुन लिया। ये छोड़ना भी नहीं चाहते, कार्रवाई की बात भी कर रही है बीजेपी, और कांग्रेस ये भी नहीं एक्सेप्ट कर रही है कि आएंगे तो हम स्वागत कर लेंगे। जी बिल्कुल, देखिए राखी, यहाँ पे एक और बात है। अगर अभी जो कैबिनेट है, मंत्रिमंडल है, उसमें लगातार ये बात होती रही है कि विंध्य जो प्रदेश है उसकी अनदेखी रही है, तो वहाँ के जितने नेता हैं वो लगातार प्रेशर बनाते रहे और उसी को बैलेंस करने के लिए गिरीश गौतम जी को मध्य प्रदेश विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया था। और लगातार जो नारायण त्रिपाठी भी कर रहे हैं वो विंध्य प्रदेश की बात, पृथक विंध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, अब नई पार्टी की बात कर रहे हैं, तो इसको हम कैबिनेट रीशफल से भी कहीं ना कहीं लिंक कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, देख सकते हैं, क्योंकि अब समय बहुत कम है। अगर कैबिनेट रीशफल होता है तो लगातार विंध्य प्रदेश के जितने नेता हैं वो इस पे प्रेशर बना रहे हैं, तो हो सकता है नारायण त्रिपाठी भी इसको लेकर प्रेशर बना रहे हों। बिल्कुल, चलिए, बहुत शुक्रिया पूरी बातचीत के लिए। तो आपको बता दें कि कहीं ना कहीं विंध्य को लेकर बात हो रही थी और विंध्य से लेके कहते ना कि विंध्य के लेके बगावत हुई और उसके बाद अब एक अलग पार्टी बनाने का राग अलाप रहे नारायण त्रिपाठी। अब बीजेपी की दो बातें हैं। एक तरफ कार्रवाई की बात वीडी शर्मा करते हैं, शंकरलाल तिवारी जी ने कहा कि हम क्यों उनको जबरदस्ती धक्का मार के भगाएंगे, जाना है तो चले जाएंगे। कांग्रेस स्वागत करने के लिए खुलकर नहीं कह रही है, होगा क्या ऐसे ही कह देते हैं या सुर्खियों में बना रहना चाहते हैं? क्या इसका हल निकलेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। तुम मुझे 30 दे दो, मैं 2024 के अंदर भी तो बना के आप सबके हवाले कर दूंगा।